Welcome back friends on All-in-One YouTube channel. Today we will discuss about infants. Here I have 10 question about infants. So we will see how many question will you attempt. So let's start. नवजात शिशु की धड़कन कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 1 ये नवजात शिशु की धड़कन कितनी होती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 80 प्रति मिनट, 140 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट। चलिए आई गिव यू आंसर। जो नवजात शिशु की हार्ट बीट होती है वो होती है 140 प्रति मिनट। ठीक है, आप 72 प्रति मिनट दे रहे होंगे आंसर। 72 प्रति मिनट नहीं होती, 72 प्रति मिनट जो होती है वो एडल्ट्स की होती है। ठीक है, जो एडल्ट्स की होती है वो 72 प्रति मिनट होती है, लेकिन नवजात शिशु की जो हार्ट बीट होती है वो 140 प्रति मिनट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अब बोन बतानी है एक नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, कितनी पाई जाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 270, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है 350, नेक्स्ट 206 एंड नेक्स्ट 305। ठीक है, आंसर दीजिए। मोस्ट ऑफ सब 206 ही दे रहे होंगे। चलिए आपका ये भ्रम क्लियर कर देती हूँ। 206 जो होती है वो एडल्ट्स में होती है। ठीक है, जो हड्डियों की संख्या 206 है वो एडल्ट्स में होती है। ठीक है, लेकिन नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। 270 नवजात शिशु में होती है और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, 200 350 हो जाती है आगे जाकर बाल्यावस्था से पहले, और एडल्ट्स की हो जाती है 206। हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं और कम हो जाती हैं, तब लास्ट में जाकर एडल्ट्स में 206 हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवजात शिशु में मांसपेशियों का विकास कितना होता है, यानी कि मसल्स बताने की कितना डेवलपमेंट हो जाता है नवजात शिशु में, जो मांसपेशियां हैं वो कितनी डेवलप हो जाती हैं। ऑप्शन देखिए 25%, 35%, 65%। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। आई गिव यू आंसर। जो नवजात शिशु में मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं 25% तक विकास हो जाता है। डेवलपमेंट जो होता है प्रसव अवस्था के बाद जो है मांसपेशियों का विकास 25% तक हो जाता है। 35 जो होता है वो होता है आपका बाल्यावस्था तक जाकर हो जाता है। 65 आपका 11 से 12 साल की उम्र तक जाकर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु का वजन कितना होता है? हेल्दी न्यूबॉर्न चाइल्ड का वेट बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 5 kg, 1 kg, 2.5 kg, 4 kg। नवजात शिशु का जो वजन होता है वो होता है 2.5 kg। एक बात ध्यान रखिए, नवजात शिशु का वेट 2.5 से 3.5 तक हो सकता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि अगर ऑप्शन में 2.5 kg ना हो तो आंसर नहीं होगा। आप ये ध्यान रखिए, एक जो हेल्दी न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है उसका वेट 2 से 3 या 3.5 किलो के बीच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? अब आपको लंबाई बतानी है नवजात शिशु की नवजात शिशु का वजन जो है आपको यहाँ किलोग्राम में बताया गया है, लेकिन अगर पाउंड में पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पाउंड में भी पूछा जा सकता है, तब आप आंसर देंगे 7 पाउंड। ठीक है, 7 पाउंड होता है, 7 से 7.5 पाउंड के बीच। ठीक है, जो अगर पाउंड में पूछा जाए आंसर। ठीक है, ये तो किलोग्राम में था, अगर पाउंड में पूछा जाए तो 7 से 7.5 पाउंड होता है एक नवजात शिशु का वजन, और अगर किलोग्राम में पूछा जाए तो 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच होता है। ठीक है, न्यू बॉर्न चाइल्ड का वेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? अब आपको लंबाई बतानी है, लंबाई कितनी होती है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये इंच में दिए गए हैं। ठीक है, नवजात शिशु की लंबाई आपसे सेंटीमीटर में भी पूछी जा सकती है, इंच में भी पूछी जा सकती है। यहाँ जो ऑप्शन से आपको इंच के अकॉर्डिंग दिए हैं तो आपको आंसर भी इंच में ही देना है। ठीक है, तो ऑप्शन से आपके पास 15 इंच, 19 इंच, 21 इंच और 10 इंच। आंसर है 19 इंच। ठीक है, अगर आपसे इंच में पूछा जाता है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि नवजात शिशु की लंबाई जो होती है 19 से 21 इंच के बीच होती है। एग्जैक्ट 19 मत लगाना, एग्जैक्ट 19 ही नहीं होती, 19 से 21 के बीच होती है। ठीक है, इसके बीच अगर कोई भी ऑप्शन मिले इंच में मिलता है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इंच ना हो, सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया गया हो तो सेंटीमीटर में आप ध्यान रखिएगा 49 to 51 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर। ठीक है, 49 to 51 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंच में पूछा जाए तो 19 to 21,
अगर आपसे सेंटीमीटर पूछ रहा है तो 49 to 51 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं जो पूछे जाते हैं टेट एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु की लंबाई मापन इकाई क्या है? ठीक है, लंबाई मापन इकाई है इन्फेनोमीटर। ठीक है, जो मेजरमेंट की रहता है, लंबाई जो मापी जाती है एक न्यूबॉर्न चाइल्ड की, वो इन्फेनोमीटर से मापी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया नवजात शिशु को इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, जो इन्फेंट है ये किस भाषा से बना है? ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है, ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो नवजात शिशु को इन्फेंट कहते हैं, इन्फेंट बना है हमारा लैटिन भाषा से। किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा से बना है। यहाँ लिख देती हूँ, इन्फेंट हमारा लैटिन भाषा से बना है। और ये किस वर्ड से है? इन फेरी। ठीक है, इन फेरी, FARY। ठीक है, इन फेरी से बना है। इन फेरी दो शब्दों से मिलकर बना है, इन प्लस फेरी। ठीक है, FERI, इन फेरी से मिलकर बना है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है बोलने के योग्य, क्योंकि नवजात शिशु बोलने के योग्य ही तो होता है, इन फेरी कहा जाता है। ठीक है, इन फेरी लैटिन भाषा का शब्द है। इन फेरी इन प्लस फेरी शब्द से मिलकर बना है, दो शब्दों के योग से बना है, और इसका अर्थ होता है बोलने के अयोग्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु में 3 मूल संवेग भय, क्रोध, प्रेम माने जाते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन इतना इम्पोर्टेंट है और टेट एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नवजात शिशु में 3 मूल संवेग होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। ऑप्शन है आपके पास स्किनर, फ्रॉयड, विलियम जेम्स एंड वॉटसन। सो आई गिव यू आंसर, इसके वॉटसन। वॉटसन ने दिया है नवजात शिशु में 3 मूल संवेग होते हैं। वॉटसन आपके व्यवहारवाद के लिए जाने जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। फ्रॉयड हमारे मनोविश्लेषणवाद के जाने जाते हैं। और विलियम जेम्स, ये जितने भी विलियम्स वाले हैं ये हमारे जाने जाते हैं संरचनावाद के लिए। ठीक है, के समय नवजात शिशु का सिर पूरी बॉडी का कितना भाग होता है, यानी कि कितना पार्ट होता है पूरी बॉडी का? एक बात आपको मैं ध्यान से बता देती हूँ कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है उसके पूरी बॉडी में सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो इसका हेड ही होता है। पूरा सर, पूरी बॉडी का सबसे बड़ा भाग होता है, और ये होता है 1/4 भाग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 1/4 भाग होता है पूरी बॉडी का। पूरी बॉडी में सबसे बड़ा एक सर ही होता है एक नवजात शिशु में, जो आगे जाकर धीरे धीरे उसकी बॉडी के पार्ट के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाता है। जैसे कि अब हम एडल्ट्स में लें तो एडल्ट्स में होता है हमारा 1/10 भाग। ठीक है, जो प्रो एडल्ट्स में जाकर 1/10 हो जाता है। ठीक है, और जन्म के समय होता है 1/4 भाग। यह ध्यान रखिएगा बहुत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु में श्वसन क्रिया कितनी होती है? अभी मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था हार्ट बीट। हार्ट बीट कितनी होती है नवजात शिशु में? 140 प्रति मिनट। ठीक है, आप उसको 140 प्रति मिनट है, आप अगर आपको कहीं 130 से, वहाँ आपको 130 से 150 भी ले, उसी के बीच लगा दीजिएगा हार्ट बीट। ठीक है, अब आप देखते हैं हार्ट बीट हो गई। अब देखते हैं श्वसन क्रिया, यानी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ठीक है, तो जो नवजात शिशु होता है वो 1 मिनट में लेता है 40 से 45 बार। ठीक है, 40 से 45 बार सांस लेता है एक नवजात शिशु। ठीक है, और एडल्ट जो लेता है वो लेता है 18 से 20 बार। ये एडल्ट का है। ठीक है, एडल्ट जो लेता है वो लेता है 18 से 20 बार 1 मिनट में, क्योंकि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं उनकी श्वसन क्रिया जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जो एडल्ट होते हैं उनकी कम होती है। धीरे धीरे श्वसन क्रिया कम हो जाती है। ठीक है, सो कीप वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, फर्स्ट जो है वो है जो एक नवजात शिशु होता है, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, वो कितने टाइम्स होता है? तो आप ये ध्यान रखिए, नवजात शिशु जो होता है वो 16 से 18 घंटे तक सोता है। एंड नेक्स्ट दूसरा है कि एक नवजात शिशु जो होता है अपनी प्रसव अवस्था के टाइम जितना उसका वेट होगा, प्रसव अवस्था के टाइम जितना उसका वेट होगा, उसके वेट का 6 से 7 दिन के बीच में, 6 से 7 दिन के अंतर्गत ही उसका जो वेट होता है 6 से 7% घट जाता है। प्रसव अवस्था के टाइम जितना उसका वेट होगा उससे 6 से 7 दिन के बीच में ही उसका 6-7% वेट घट जाता है, और बाकी आफ्टर 10-15 डेज के बाद उसका अपना पुराना वेट वापस गेन कर लेता है। ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, वो है कि एक नवजात शिशु की जो हार्ट बीट है वो कितने टाइम में सुनाई देती है? तो वो सुनाई देती है 9 से 10 सप्ताह के बाद। कितने सप्ताह के बाद? 9 से 10 सप्ताह के बाद। एक क्वेश्चन मैं आपको
होमवर्क में देती हूँ जो जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। क्वेश्चन है जायगोट, क्वेश्चन है जायगोट, ठीक है। जायगोट क्या है, जायगोट किसे कहते हैं, जायगोट क्या है, ये काफी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, जायगोट क्या है, ठीक है। ये आपको बताना है, ये इसी से रिलेटेड है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग।